Hello, dear aspirants. I hope you all are doing great and beautiful. Welcome to CGB Mentors. Myself, Sonika Seni, your mentor for NABARD Grade A. And so we have made a lot many videos regarding NABARD Grade A 2026 strategy, be it ARD. We have described in holistic manner कि ARD कैसे prepare करना है. Then we have made about descriptive also. I'll be bringing one more video regarding government schemes. हालांकि मैंने बहुत बार बताया भी है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे प्रिपेयर करना है, बट एक छोटा सा वीडियो और लेके आएंगे दैट विल बी स्पेसिफिकली डीलिंग विद गवर्नमेंट स्कीम्स. देन वी हैव डेल्ट विद 60 days प्लान फॉर बोथ वर्किंग एस्पिरेंट्स एंड नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स. एंड देन वी हैव ऑल्सो डेल्ट कि अभी क्या करना है, व्हाट शैल बी द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस NABARD ग्रेड ए 2026, कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे देना है. सो देयर वर सो मेनी कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स की ESI की भी बताइए, एंड ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट. 40 मार्क्स आपका ESI का ही आता है. सॉरी फॉर दैट. सो यस, अभी हम इसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं प्लस और कौन से टॉपिक से आते हैं. फिर मैं कंक्लूड करूंगी. इन द लास्ट वी विल बी कंक्लूडिंग दैट जब हम ESI की चीज स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे प्रिपेयर करना है एंड व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी, राइट. सो बट ऑब्वियसली बिफोर कंक्लूडिंग दैट वी मस्ट बी अवेयर कि आपके क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से बन रहे हैं. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो फॉर द 2026 ESI PYQ एनालिसिस. क्योंकि किसी भी चीज को प्रिपेयर करने से पहले कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन मस्ट डू दैट इज द PYQ एनालिसिस, राइट. जिस तरीके से वी हैव ब्रॉट एन ARD का PYQ एनालिसिस फॉर द लास्ट आई थिंक 2023 से लेकर 2025 तक फॉर द ARD सेक्शन, वी विल बी ब्रिंगिंग फॉर ESI एज वेल. सो डू नॉट वरी. टुडे विल बी जस्ट डीलिंग विद कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं. ठीक है, चलिए. सो दिस इज फॉर द ईयर 2021, 2, 3, 4 एंड 5, है ना, 5 साल के हो गए. सो व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक क्वेश्चंस, सी इन द स्टैटिक क्वेश्चंस जो है इन द आप एवरेज लगा लीजिए 5 क्वेश्चंस आते हैं. आप देखो स्टैटिक में भी क्या पढ़ना है वो भी मैं कंक्लूड करूंगी. सो इस तरीके से देखो 8 क्वेश्चंस आए हैं. अब देखो इस 8 क्वेश्चंस में भी असलियत में 3 ही स्टैटिक है. असलियत में 3 स्टैटिक है. व्हेन आई से 3 स्टैटिक मींस फ्रॉम द टॉपिक लाइक इन्फ्लेशन, फ्रॉम द टॉपिक लाइक hedging क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है. बट व्हेन इट कम्स टू 5 क्वेश्चंस, यू कैन नॉट से इट इज अ स्टैटिक, बट आई हैव पुट इन द स्टैटिक बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू समथिंग लाइक एक्ट्स, राइट, एंड विच इज अ पार्ट ऑफ what static. Or we can say that maybe that was on the current affairs or the PIB. For example, the act was like POSH Act, राइट. पोश एक्ट पे उन्होंने पूछ लिया. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे पूछ लिया उन्होंने कि कितना फीस होता है अगर आपको कोई केस रजिस्टर करवाना है. पोश एक्ट, राइट, पोश एक्ट उन्होंने पूछ लिया. एंड देन दे आस्क्ड अबाउट बॉन्डेड लेबर. सो आई कैन से दैट दीज वर द एक्ट्स क्वेश्चंस. अदरवाइज अगर आप प्योर स्टैटिक देखेंगे देयर वर ओनली 3 क्वेश्चंस, राइट. ये मुझे इसलिए बताना था सो दैट आपको ये समझ में आए कि क्या चल रहा है. देन व्हेन आई से करंट अफेयर्स, इट इज ऑब्वियसली द जनरल अवेयरनेस एंड द PIB. सो देयर वर 8 क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं रेंज. देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से हर साल 2-3 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ESI से हो चाहे ARD से हो. ESI में इस बार नहीं आया था. इट वॉज 0 क्वेश्चन फ्रॉम दिस ESI, सॉरी, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. गवर्नमेंट स्कीम्स ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट स्कीम से. देयर वर 15 क्वेश्चंस इन दिस ईयर 2025 एंड अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लो 25 in total ESI and ARD. out of 80 questions, 40 to 45 questions will be government schemes. बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ. Then reports and census. When I say reports, it can be any reports जो हम जनरल अवेयरनेस में पढ़ते हैं. It can be NABARD related report, right? It can be RBI related report. For example, यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है रूरल सेंटिमेंट सर्वे, है ना. यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है रूरल सेंटिमेंट्स सर्वे. That is released by whom? That is released by NABARD. Then they have asked about gender gap report. Then they have asked about something about UNDP. Like उन्होंने रिपोर्ट का कुछ नहीं पूछा. उन्होंने बस ये बोला कि ये वाली जो रिपोर्ट है UNDP के साथ कौन निकालता है. That was ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. आपको पता होगा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, है ना. चलिए. So can I say these are the 40 questions and the highest, है ना, highest अगर आप देखोगे it is current affairs and it is what, government schemes and reports, right. So इस slide से मैं ये conclude कर सकती हूँ that your government schemes, your PIB current affairs and your reports which is a part of current affairs itself shall be your priority. क्या static नहीं पढ़ना है? Obviously static पढ़ना है. कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, we'll be concluding it. चलिए पहले हम ये पढ़ते हैं. ये हमारा syllabus है ESI का, है ना. We'll break it down. So when it comes to the Indian economy, we talks about what? Economic development, opening of Indian economy, which means globalization, liberalization. Then we read about the foreign policies, the institutions like IMF, the World Bank, like privatization, right? And inflation.
फिर एक सेकंड टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एंटायर सिलेबस इज पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आपके कोई भी स्कीम्स भी आ रही हैं दैट विल बी रिलेटेड टू योर पॉवर्टी एंड योर रूरल डेवलपमेंट एंड योर अनएम्प्लॉयमेंट लाइक PLFS ट्रेंड्स, सो रूरल एंड अर्बन। एंड देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच कैन इंक्लूड एनीथिंग, लेट्स से पॉवर्टी एलिवेशन ऑफ रूरल एरियाज, लेट्स से पॉवर्टी एलिवेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और पॉवर्टी एलिवेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और फॉर द ट्राइबल अफेयर्स, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन पॉपुलेशन ट्रेंड्स, सो पॉपुलेशन पॉलिसी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर, दैट मीन्स द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल किसान क्रेडिट कार्ड, फॉर एग्जाम्पल व्हाट PSL नॉर्म्स, anything which is related to agriculture, for example agriculture credit, ठीक है, in the rural India. Then agriculture performance like food security, like when we say about food security we talk about ENAM, we talk about agriculture marketing, we talk about UPAG, we talk about बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख दिया नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन द रूरल क्रेडिट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से कितना परसेंट कितना लोन्स कैसे रहता है। देन इंडस्ट्री, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वन क्वेश्चन इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंसेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पब्लिक लाइक रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। देन दिस इज, ठीक है, देखो अभी तक के अभी मैंने ये बताया आपको पॉवर्टी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसमें क्या है आपका एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी जिसमें आपका MSP एग्रीकल्चर ये सब भी आ जाता है। देन रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज द, यू कैन से इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ व्हाट डज इट इंक्लूड्स, फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड्स RRPs, right, anything which is related to financial inclusion in India, for example the schemes related to the financial inclusion, right, if I say let's say PM Savanidhi, or if I say PM Mudra, or if I say Stand Up India scheme, so anything which is related to the financial institutions in India, like it can be related to UPI also, why, because it's a part of financial inclusion, है ना। तो ये आपका रूरल बैंकिंग किस तरीके से चलता है, फॉर एग्जाम्पल लीड बैंक स्कीम, है ना, लीड बैंक स्कीम, मैं आपको बस हर एक टॉपिक का आपका एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत बार आ जाता है। देन अब देखो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, रूरल की भी बात हो गई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात हो गई, राइट, ऐसा नहीं है कि ये वाले टॉपिक्स इधर आएंगे तो इधर नहीं आएंगे, बहुत सारी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी इन द टॉपिक्स। देन ग्लोबलाइजेशन विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट IMF, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक, है ना, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन और अपर इनकम लोअर इनकम, ऑल ऑफ दैट। देन सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये बेसिकली आपका मोस्टली इसमें आपका फोकस रहता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे और एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मिनिमम टू क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, अब वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट कैन बी योर क्लाइमेट चेंज, राइट, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्योटो प्रोटोकॉल पूछ लेंगे, ऐसे पूछा गया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोटोकॉल, राइट, इन द ईयर 2025 दे हैड आस्क्ड कि ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट के हिसाब से, हालांकि ये मैंने पढ़ा नहीं था बट इट वाज अ नेचुरल, अगर आपको नॉलेज है तो आप ये कर पाते कि ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट में के हिसाब से सबसे ज्यादा जो मीथेन एमिशंस है वो कहाँ से होते हैं, ठीक है, इज इट एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर ही था मेनली, एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक टॉप मोस्ट पे रहता है। इफ यू हैव रेड द स्टैटिक यू वुड बी एबल टू आंसर दिस ऑल्सो। सो हाँ, सो इन द क्लाइमेट चेंज such a kind of protocol, such kind of SDGs, climate actions, the latest COP meets they do ask, correct? हाँ जी, तो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड मोस्टली, है ना, मोस्टली आपको स्कीम्स देखने को मिलेगी, स्कीम्स और द पॉलिसीज लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ से मोस्टली आपको स्कीम्स देखने को मिलेगी। अगेन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक इलिटरेसी, उलास पूछ लिया था इन्होंने 2025 में, है ना, उलास पूछ लिया था, सो दैट वाज रिलेटेड टू द लिटरेसी प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना। देन और schemes like Nipun Bharat. Then education policy of India, that is NEP. Social justice, when we think about social caste and scheduled tribes, what does it mean? कि आपको स्पेसिफिकली लिख के देंगे कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस करना है या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करना है, नो, इट मीन्स वी आर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ मोटाबाई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बहुत अच्छे से किया है हमने सब, है ना। चलिए
सो अभी तक हमने किया हमारा सिलेबस, अब हम करेंगे टॉपिक वाइज बायफर्केशन. व्हाट इज द टॉपिक वाइज बायफर्केशन? नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देयर वाज 0 क्वेश्चन इन 2025, हार्डली एक क्वेश्चन आ जाता है. इन 2023 इट वाज 4. इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल से 2 क्वेश्चंस थे, एंड वो एग्जैक्टली इन्फ्लेशन से भी नहीं थे. देखा जाए तो दे आस्क्ड अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट एंड दे आस्क्ड अबाउट हेजिंग, कि हेजिंग क्या होता है. सिंपल वन लाइनर था, कोई भी बच्चा भी पढ़ेगा. अगर आपने एक बार भी स्टैटिक पढ़ा है कि इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ये वो यूज करा है, तो व्हाट इज दैट? इट इज हेजिंग. ठीक है. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को ही बताया था. यू कैन सी अभी कौन कौन से टॉपिक से आए हैं, दैट विल ऑल्सो बी कमिंग इन द वीडियो. 16 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दिस टॉपिक. सो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, है ना, तो पिक अप द सिलेबस, थिंक अबाउट दिस वे कि आपको ये वाली चीज करनी है. ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, पॉवर्टी एलिवेशंस एंड प्रोग्राम्स, स्पेसिफिकली यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट. स्पेसिफिकली आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिलेगी, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, पॉवर्टी. कुछ भी हो सकता है वो, लेट्स से पीएम आवास योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना एंड एनआरएलएम, एमजी नरेगा. ठीक है. देन यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स और फूड सिक्योरिटी, लेट्स से दे आस्क अबाउट खारिफ क्रॉप्स, खारिफ सीजन, मार्केटिंग सीजन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन, ऑल ऑफ दैट. देन इंडस्ट्री से 3 क्वेश्चंस थे, राइट. चलिए, रूरल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से देवर 5 क्वेश्चंस, और जो इंडस्ट्री की जो 3 क्वेश्चंस हैं वो भी डायरेक्ट नहीं थे, अभी हम देखेंगे, राइट. देन रूरल बैंकिंग, दैट मीन्स रूरल बैंकिंग अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ रूरल बैंकिंग. तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं. ग्लोबलाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था इन द ईयर 2025, यू कैन सी फॉर द अनदर ईयर्स, है ना. सोशल स्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, अगेन आई टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन अबाउट द एजुकेशन ऑफ SC/STs एंड एजुकेशन, अगेन 6-7 क्वेश्चंस. आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, SCs/STs. सो अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 13 क्वेश्चंस वर देयर, राइट. 13 क्वेश्चंस वर देयर. तो देखो ये वाली थीम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अच्छा यहाँ से थीम्स है, नाबार्ड का पेपर है, नाम है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, यही ना हो, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो कहाँ से पूछेंगे. ठीक है. अब ये तो था, अभी तक हमने व्हाट हैव वी डन, वी हैव बाइफर्केट द सिलेबस, वी हैव बाइफर्केटेड द सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस. अब हम ईयर वाइज देखेंगे और देखेंगे किस किस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, किस किस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो इफ यू सी, in 2025, there was no direct question that is related to what, Indian economy, privatization and economic reforms, right. In 2024, there was something about budget, again budget, and advisory board for financial inclusion fund and India's per capita income. आप देख लीजिए डायरेक्टली, या तो आपका नेशनल इनकम से कोई क्वेश्चन आएगा, या फिर कोई फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आ जाएगा लेटेस्ट, या फिर आपका कोई बजट से रिलेटेड आ जाएगा. ठीक है, इसमें से ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं, आप ये पढ़ लेना. For the previous years, I am dealing today with 2025. You will be getting this PDF. You can watch for the another years. Again, यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट है, नॉट डायरेक्टली मॉनेटरी एंड फिस्कल से, बट देयर वाज सब हेडिंग. सो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, आपका ये क्या आ जाता है, हेजिंग आ जाता है. इन द प्रीवियस ईयर्स दे हैव आस्क्ड द करंट एस्पेक्ट. अगर आप देखोगे करंट ही पूछा हुआ है, व्हाट इज द CPI फॉर रूरल अर्बन, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. आप देखेंगे ये भी करंट एस्पेक्ट होता है ना. चलिए, कौन मेजर करता है, ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा. देन अब आप देखिए भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से, पॉवर्टी से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लेट्स रीड द 2025. सी, रूरल डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लेंगे, या ये पूछेंगे या ट्राइसम पूछ लेते हैं. ठीक है. MG नरेगा विच इज नाउ BBG रामजी, पिछली बार MG नरेगा था इसलिए ये लिखा हुआ है. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ग्रामीण कौशल योजना, सेंटिमेंट सर्वे, RADF. देन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, ये पूछ लिया था. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, किसान मनधन योजना में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज कौन से स्टेट से थे, ये पूछ लिया था. मुद्रा योजना, SMEs पे SRI फंड, ULPN कितने नंबर्स का होता है, रूरल प्रोस्पेरिटी, पंचायती राज. 2 क्वेश्चन थे सेम ईयर में, 2 क्वेश्चन थे, वन वाज इन ESI, वन वाज द ARD, एंड द क्वेश्चन वर सेम कि कितने ईयर्स का होता है, मतलब क्वेश्चन भी सेम था, 5 ईयर्स की होती है आपकी. ठीक है. देन हेड काउंट रेशियो विच इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी, राइट, विच इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी. सो आप ये वाली ईयर्स की पढ़ लेना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्राइसम पूछ लिया इन्होंने. देन श्रम योगी मानधन योजना, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास व्हेन वी वर डीलिंग विद ARD क्वेश्चंस दैट श्रम योगी मानधन योजना हर साल पूछ रहे हैं. देखो, यू कैन सी द श्रम योगी मानधन योजना, दे आस्क्ड हियर रोज, कहाँ पे है, अच्छा नहीं है, कहीं और होगा. ठीक है, ये देखो, ये रहा PM श्रम योगी मानधन योजना, दैट वाज आस्क्ड इन 22 आल्सो एंड दैट वाज आस्क्ड इन 2024 आल्सो, करेक्ट. अब आप देखेंगे यहाँ पे सारी स्कीम्स है, MG नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, श्रम योगी मानधन योजना, PM स्वनिधि, देन ग्रामीण कल्याण एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. सो कैन आई से दैट पॉवर्टी वाला में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे आपको रखना है, एंड दैट टू ऑफ द स्कीम्स. ठीक है.
चलिए, so this is population trends. That means mostly we'll be dealing about agriculture in it. And if you see किसान बंधन योजना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्लेस होता है ये, नबार्ड रूरल सेंटिमेंट सर्वे, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, भू आधार एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. ऑब्वियसली द रिपीटेटिव टॉपिक्स आर देयर, ओवरलैपिंग टॉपिक्स आर देयर. ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी में आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, है ना. सो तो ये आप देख लेना, जैसे पीएम किसान, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज अ स्कीम. ईनाम व्हाट, स्कीम. गरीब कल्याण योजना व्हाट, स्कीम. ठीक है. उपक देख लो, फिर से यहाँ पे पूछा हुआ इन द ईयर 2023. नमामि गंगे स्कीम, फसल बीमा योजना स्कीम, राइट. फॉरेक्स लॉस, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. आप इफ यू नोटिस दैट मोस्टली फसल बीमा योजना, किसान मानधन, कुसुम स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दे आर व्हाट, दे आर स्कीम्स ओनली. दे आर द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन व्हाट, स्कीम्स. चलिए, इंडस्ट्री पे, ठीक है. तो ये काइंड ऑफ इंडस्ट्री है, मतलब टू बूस्ट द इंडस्ट्रीज, एसएमई, सुपरगैन, एसआरआई फंड. ऑब्वियसली रिपीटेटिव है, तो ये था इंडस्ट्रीज पे. जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूछ लेंगे, है ना. जैसे इन्होंने पूछा हुआ था नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पूछे हुए थे, कौन कौन से नहीं है या कौन कौन से हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था. विल बी डीलिंग इन द एनालिसिस. एसएमई सेक्टर से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा. अभी जैसे एसएमई का क्या क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपके जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसका जो डेफिनेशन चेंज हुआ था, है ना. उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या मानी जाएगी, दैट इज 1 to 5 CR. क्लास में रटा भी था इन आर मैराथन सेशंस फॉर द आरबीआई, राइट, इफ यू हैव टेकन इट. चलिए, देन talking about reforms, which is also very important when we talk about reforms in the banking sector. RIDF, Rural Sentiment Survey, National Rural Livelihood Mission. So anything which is related to boost the financial inclusion in the rural areas, जो भी मैं आपको examples दे चुकी हूँ. Self help group bank linkage program, lead bank scheme, regional rural banks, and very important is cooperatives. Then National Rural Livelihood Mission, for example लखपति दीदीज, या कोई भी स्कीमों से रिलेटेड है. So that will come under this heading. Okay, जैसे अब मान लो आप यहाँ पे देखो, फिर से कॉपरेटिव, अच्छा लिखा हुआ है देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया इन द ईयर 2024. देखो अर्बन कोऑपरेटिव्स, फिर उसके बाद आवास योजना, एग्रीकल्चर लोन्स के बारे में पूछा गया था कोई तो. देन आरआरबीज, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आरआरबीज. देन अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो मोटा 5-6 टॉपिक्स हैं ऑल ओवर. जैसे देखो यहाँ पे फिर से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, फिर से यहाँ पे आरआरबीज है, फिर से यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, पीएसएल, है ना. ये मोस्टली है ना, मैक्स टू मैक्स देयर विल बी 10 टॉपिक्स अंडर इट. ठीक है, थोड़ा डिटेल में हो सकते हैं, बट मैक्स टू मैक्स 10 टॉपिक्स 10 टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें करने हैं, है ना. चलिए, तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी सो दैट यू आर एबल टू एनालाइज प्रॉपर्ली कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से क्या कैसे पूछे जा रहे हैं. चलिए, नाउ ग्लोबलाइजेशन से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया था. अगर आता है तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे. फॉर एग्जांपल करंट बेस्ड आएंगे. G20 न्यू दिल्ली बेस्ड डिक्लेरेशन, पाओ के बारे में पूछ लिया. विच ऑफ द कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एससीओ, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है इसमें, एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट, करंट अफेयर्स, जो इस बार नहीं पूछा था. देन सोशल स्ट्रक्चर्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. व्हाई, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट. यूएनडीपी आपको बता चुकी हूँ, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का आपको बता चुकी हूँ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटी में इंडिया का रैंक पूछ लिया था, दैट वाज 4th. ये मिड डे मील स्कीम है. देन हेल्थ मिशन, बॉन्डेड लेबर, पोस्ट एक्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन, गोवर्धन, आईपीसीसी एंड ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वर रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड व्हाट, एनवायरमेंट. अगर आप पीछे वाले साल में भी देखेंगे तो जेंडर इंडिकेटर्स, है ना, जननी सुरक्षा योजना, पीएम वत्सल्य, वुमेन की फिर क्या होगी, शक्ति स्कीम हो गई. देन आवास योजना, अटल पेंशन योजना. व्हाई, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू व्हाट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू व्हाट, pension penetration, anything related to the what, insurance penetration, that will be dealing with that what, social infrastructure. Okay, then anything related to demographic trends, for example female participation rate, the age of senior citizens aging, or if I say the sex ratio. So all of our what, all of it is what, demographic trends in India, or reports related to what, demographic trends. Now this is related to education, mid-day meal scheme which is part of उल्लास, वो दोनों की दोनों आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती है. देन ग्रामीण कौशल विकास योजना, हेयर यू आर प्रोवाइडिंग व्हाट, स्किल्स, राइट, एंड एनएचआरसी इन बॉन्डेड लेबर. आप देखेंगे यहाँ पे एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्किल्स, एजुकेशन, उन्नत भारत अभियान, फिर आप लोन दे रहे हो, है ना, फॉर द हायर एजुकेशन. देन आरबीआई ने अपना थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया फॉर द एजुकेशन. श्रेय स्कीम हो गई, दक्ष स्कीम हो गई, है ना, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 41. देन एनईपी के बारे में पूछ लेंगे. निष्ठा, आपको पता है स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग होता है. ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो. सो अभी हम इसको जो भी हमने अभी किया है उसको मैं कंक्लूड कर देती हूँ, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन कि अभी मैम ने इतनी सारी चीज़ें बता दी है. इसको लेट्स कंक्लूडेड कि कैसे क्या करना है. देखो अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया है कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसे आ रही है.
कहाँ कौन सी चीज कैसे आ रही है, राइट। सो क्लास है मैम की, सो ठीक है। तो देखो, व्हेन यू स्टार्ट योर ईएसए प्रिपरेशन देयर आर 3 सब मेजर टॉपिक्स। वन इज स्टैटिक, राइट, वन इज योर करंट अफेयर्स एंड योर पीआईबी, करेक्ट, एंड अदर इज स्कीम्स। अब देखो स्कीम्स तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स ही हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे बहुत सारी वीडियोस भी बन चुके हैं और स्कीम्स में हमने अभी डिस्कस भी किया है। व्हेन वी से करंट अफेयर्स एंड पीआईबी, तो ऑब्वियसली आपको 4 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं, राइट। सो ये आपका प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो क्या करो, पीआईबी आपके 60 डेज प्लान में है ही, वहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। दैट इंक्लूड्स करंट अफेयर्स ऑल्सो, दैट इंक्लूड्स रिपोर्ट्स ऑल्सो, दैट इंक्लूड्स द डेटा फॉर द इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल, वट एवर इट इज। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको करनी ही करनी है। कौन कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली हेल्थ, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ मोटाबाई, दैट इज ट्राइबल अफेयर्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली एआईडी में आपका एग्रीकल्चर रहेगा एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये आपकी स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक, राइट, व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट अ मिनट, जब आप स्टैटिक की बात करते हो तो आपको क्या करना है ना। देखो कहाँ से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। एक दिन में एक चैप्टर उठाओ और उसको पूरा कर दो। सबसे पहले आपको करना है नेशनल इनकम, राइट। नेशनल इनकम गिने चुने चैप्टर्स हम करेंगे। इन्फ्लेशन, राइट, देन मॉनेटरी पॉलिसी, सारे चैप्टर अभी नहीं करेंगे, जो पूछा जाएगा वहीं से करेंगे। स्मार्ट स्टडी करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राइट, एंड 5 ईयर प्लान्स। भूला भटका 3-4 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है 5 ईयर प्लान्स का, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, पॉवर्टी का स्टैटिक टॉपिक, जैसे भी हेडकाउंट रेशियो उन्होंने पूछ लिया, राइट, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल बैंकिंग। अब मैम को आप कहोगे बहुत सारे बता दिए, अगर आप अपना कोर्स में देखेंगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे, उसमें से भी अगर हम ये बता रहे हैं इट इज वो इंपॉर्टेंट, राइट। और एक और रह गया था रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब वही रूरल बैंकिंग में ही आ गया है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। फाइनेंस कमीशन हो गया जैसे कि। सो यू स्टार्ट विद दीज फोर आपकी स्टैटिक, दैट इज नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस पॉवर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रूरल बैंकिंग और ठीक है, रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन फिर से बता रही हूँ, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप इसको बोल सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज, राइट। क्लाइमेट चेंज का एक ही पीडीएफ है, दैट आल्सो इंक्लूड सस्टेनेबल गोल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नाउ डू नॉट वरी इफ आई मिस सम टॉपिक इन दिस ईएसआई स्टैटिक, हाउएवर मोस्टली यही सब्जेक्ट्स है, कंफर्म्ड बाय शौक सर। हम क्या करेंगे, आपको जो पीडीएफ ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे पहला पेज ईएसआई स्टैटिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है, ईएसआई स्टैटिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वी विल चॉक देम डाउन इन अ सीरीज वाइज, देन आप वो वहां से ले सकते हैं। सपोज 1-2 चीजें आपकी छूट गई है, राइट। तो माय एडवाइस वुड बी कि देखो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स तो चल ही रहा है, हमारे 60 डेज प्लान में हमारा पीआईबी भी चल रहा है। आप क्या करो, हर 2-3 दिन में एक चैप्टर उठाइए, स्टार्ट रीडिंग इट, ट्राई टू सॉल्व द पीवाईक्यूज। इजी है, स्टैटिक चीजें हैं, वीडियोस देखो, वीडियोस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ठीक है, कमिंग टू दिस again, so ESI static majorly comprises of what, current affairs, PIB and government schemes. Then static में क्या पहले प्रायोरिटी पे रखना है वो भी आपको बता दिया। So this is your overall ESI strategy which shall be there, right? Static, current affairs, government schemes. तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे, maybe on the revision and how to make notes, ठीक है, someone asked me, or maybe about the government schemes. So we'll keep bringing such strategy videos for you. Till then keep watching, keep growing, and अगर इसमें कुछ मिस हो गया then I'll be adding that in the PDF will be shared on the Telegram channel. Thank you so much, see you, bye bye.